क्योंकि जो उनके तो के इनका विधायक क्या हैं, वो वाया भीड़ जुटाने की वाया पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से टोंक जाने का वाया कार प्लान है कि फ्लाइट से जाने का प्लान है? नहीं, 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 तो कार के ज़रिए जाएँगे और जो सरकारी गाड़ी है उसके थ्रू जाएँगे और जगह-जगह कार्यकर्ता हैं क्योंकि ये यहाँ से जब दौसा ये जेएलएन मार्ग होते हुए निकलेंगे, तो यहाँ पर जो उनकी भीड़ है क्योंकि हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि सचिन पायलट को पद मिलना चाहिए और पद मिला है। तो उसी खुशी में एक जश्न के साथ स्वागत उनका सचिन पायलट का किया जाएगा। उसी की तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, जगह-जगह कम से कम 20 से 25 जगहों पर सचिन पायलट का स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के लिए जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं अपने नेता को देखने के लिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम युवाओं को मौका देंगे, तो युवा चेहरों को आगे लाने की बात आलाकमान भी करने में लगा था और इसी के चलते सचिन पायलट ग्रुप के विधायक कह रहे थे कि सचिन पायलट युवा हैं, इनको बड़ा पद मिलना चाहिए। देखिए पद तो मिल गया, अब जिम्मेदारी सचिन पायलट को भी दे दी गई होगी आलाकमान की ओर से कि अब जिताओ, जीत के बस लाओ ब और ब लोकसभा चुनाव बसंत जिताओ। जी एक खबर आपने कहा कि ये वाया कार जाएँगे, जगह-जगह इनका स्वागत कार्यक्रम भी है। तो क्या इसको सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? क्योंकि ये जयपुर से निकलेंगे और बिल्कुल टोंक तक देखिए जब जाएँगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं ये इनका शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई देगा, दिखाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए देखिए, पहले नाराज़गी थी, आलाकमान से लगातार गुहार लगाई जा रही थी, कई मुद्दे थे, उनको बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सारे राजनेता अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई करने में लगे थे, लेकिन सचिन पायलट सबसे दूर दिल्ली बैठे हुए थे और दिल्ली में आलाकमान से गुहार लगाई जा रही थी कि हमें पद तो दे दीजिए, हम पद लेके मैदान में उतरेंगे। आलाकमान ने सुन लिया और अब जिस तरह पद मिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, अब जब जनता के बीच में जाएँगे तो निश्चित तौर पर आज शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, एक हुंकार भरी जाएगी सचिन पायलट की ओर से कि देखिए मैं आ चुका हूँ, मैंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम भी किया है क्योंकि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून की बात की जा रही थी जो तो कहीं न कहीं युवाओं को साधने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि प्रदेश के युवा काफ़ी नाखुश थे जिस तरह पेपर लीक की घटनाएँ हो रही थी और सचिन पायलट ने ऐसा ही मुद्दा चुना। सचिन पायलट जानते हैं कि युवाओं की संख्या राजस्थान में ज़्यादा है, युवा किसी को जिता भी सकता है, किसी को हरा भी सकता है। तो युवा वोटर्स को साधने के लिए ऐसा मुद्दा चुना पेपर लीक का जिसको विपक्ष भी लगातार बुढ़ाने में लगा था। पेपर लीक को लेकर सरकार सदन में बिल भी लेकर आ गई और उम्र कैद का प्रावधान भी जो है धरातल पर लागू हो गया। तो निश्चित तौर नहीं पर युवाओं को साधने बसंत की भाई एक कोशिश चीज़ आज यहाँ भी पे सचिन और पायलट की ओर से एक चीज़ यहाँ पे और जो मतलब निष्कर्ष मुझे जो समझ में आ रहा है, जो आप भी शायद इस पे ओके करेंगे कि पिछले 6 महीनों में ये लग रहा था कि सचिन पायलट पे कार्रवाई की जाए, सचिन पायलट को बाहर किया जाए, सचिन पायलट पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। ये देश में कई बार आपने भी सुना, रंधावा ने कई बार बोला, है ना? सबने आरोप लगाए। लेकिन फाइनली सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी मतलब जो सबसे बड़ी कमेटी है, जो कांग्रेस का मुख्य वो है, उसमें शामिल करके ये उन नेताओं को जवाब है पायलट का और इसीलिए पायलट ये शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई आप लोग ने मेरे बारे में क्या कहा क्योंकि अशोक गहलोत भी कहीं न कहीं लगातार ये आरोप पायलट पे लगाते रहे हैं कि हाँ, वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश करते रहे हैं, ये वगैरह-वगैरह। ये अम्बे तो ये अबे ये आरोप तो मानेसर से लगते हुए आ रहे थे। मानेसर में जब नहीं डेरा डाला था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि बीजेपी कार्यालय से इन्हें 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा था, जिन-जिन विधायकों ने पैसे लिए हैं वो लौटा दीजिए, जिनके खर्च हो गए हैं मुझे बताइए, मैं एआईसीसी कार्यालय से दिलवा दूँगा। आरोप तो उनकी ओर से भी लगे गए थे। लेकिन देखिए जब अनशन किया था सचिन पायलट ने, उस वक़्त सुखजिंदर रंधावा ने नाराज़गी जताई थी और कहा था हम एक्शन लेंगे। सचिन पायलट ने बिना परमिशन के अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया है। लेकिन अगले ही दिन रंधावा जी पलट गए, अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कमेटी बना दी गई, कमेटी अपनी मंथन करेगी, मंथन करने के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। फिर जो अलग-अलग बयान जो है सचिन पायलट को लेकर उनकी ओर से दिए गए। पहले तो कार्रवाई की बात की जा रही थी, फिर अपने रूप बदल लिए। फिर उन्होंने कहा कि आलाकमान निर्णय लेगा, कमेटी बना दी गई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट कमेटी की कभी आती ही नहीं है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन चलता है और निश्चित तौर पर देखिए, आज बड़ी ज़िम्मेदारी मिल गई है। प्रभारी रंधावा कह रहे थे एकजुट रह के बात करेंगे, जो कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई पर चुप्पी साध ली है। अब यूँ कह सकते हैं कि जीत सचिन पायलट की हुई है। सचिन पायलट पर ना तो कार्रवाई हुई और बड़ा पद एक वर्किंग कमेटी में जो सबसे बड़ी कमेटी है उसमें शामिल कर लिया गया है। और अब एक हुंकार के रूप में शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ से जयपुर से निकलेंगे। कुछ ही देर बाद यहाँ से जयपुर से निकलेंगे और एक बड़ा सैलाब यूँ कहें जन सैलाब टोंक में देखने को मिलेगा। 2 बजे टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक खुशी का माहौल जगह-जगह देखने को मिलेगा। युवा का कार्यकर्ता है, तो सचिन पायलट के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जो माँगा था आलाकमान ने दे दिया लेकिन देर आए दुरुस्त आई करते काफ़ी लंबे समय से उनकी ओर